हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए इंट्रोडक्शन जो हम एक्सरसाइज 2.3 का देख रहे थे, तो उसके लिए पार्ट 3 लेकर आए। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने फंक्शन के बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, फंक्शन के बारे में जाना था, क्या उसका जन्म हुआ, क्यों हुआ, वो सब हमने देखा था। फिर हमने कुछ रियल फंक्शंस के बारे में बात की थी ना, जैसे आपके आइडेंटिटी फंक्शन हो गया और एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, उनके बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम और कुछ आगे बढ़ेंगे और जो तीसरा जो आपका फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो आपका फंक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा फंक्शन है, डैट इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन, ओके, पॉलीनोमियल फंक्शन। बात की गहराई को समझना है ना, बात की गहराई को समझना कि पॉलीनोमियल क्या होता है, कि सर पॉलीनोमियल क्या होता है। अरे बेटा, पॉलीनोमियल के बारे में बड़ा ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आप पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा मैं वापस पढ़ा देता हूँ कि सबसे पहले तो पॉलीनोमियल में होता क्या है। तो सबसे पहले जब x+1, अगर इस टाइप की कहीं आपने इक्वेशन देखी है तो आपने बोला कि सर ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है ना, क्यों है, क्योंकि यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपके लिए 1 है, इसलिए क्या हो गया आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। ओके, सेकंड आपने पढ़ा था लेट 3x² है ना, 3x² + 4x - 6, इस टाइप की जब x की पावर क्या हो आपके पास मैक्सिमम क्या हो आपकी 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और जब x की पावर 3 हो तो लेट 5x³ - 3x² + 6 है ना। तो जब इस टाइप की होगी, जब x की पावर कितनी होगी हाईएस्ट 3 होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, क्यूबिक इक्वेशन इसको बोला जाएगा। ओके, फोर्थ है ना, जब आपके पास x की पावर क्या हो मैक्सिमम 4 हो, मैक्सिमम कितनी हो आपके पास 4 हो, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि x+1 यानी जब हाईएस्ट पावर x की 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, है ना, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। पावर 3 हुई तो क्यूबिक इक्वेशन, पावर 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलेंगे। ओके, ये जो आपके x की जो पावर है ना, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये आपकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होती है ना, क्या होती है आपकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इसको बोला जाता है ना। तो अगर इसकी डिग्री आपको बतानी तो 4 हो जाएगी हाईएस्ट पावर, इसकी बतानी 3, इसकी 2 और इसकी कितनी हो जाएगी 1 है ना। तो वैसे आपके पास बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, ठीक है, नाम तो आपको ये 4 तक याद रखना है। बाकी जैसे पावर आपकी 6 हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है कि पावर उसकी कितनी हो जाए 100 हो जाए। तो ये जो मैक्सिमम जो पावर आती है ना x की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इसको बोला जाता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई होगी डेफिनेटली। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी पॉलीनोमियल आपका फंक्शन है, ओके, तो पॉलीनोमियल हम कोई फंक्शन ले लेते हैं आपके लिए। ओके, तो कोई हमने पॉलीनोमियल फंक्शन लिया f सच दैट R₂R, यानी इसका डोमेन भी R से लेंगे और इसकी रेंज भी क्या होगी आपकी R ही होगी, ठीक है, रियल फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है y = a0 + a1 x⁴ + a2 x⁴, ठीक है, ये सारा आपके an x⁴। तो ये आपका क्या हो गया, एक टाइप का पॉलीनोमियल हो गया ना, एक टाइप का क्या हो गया पॉलीनोमियल हो गया। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है a0 a1 a2 है ना, ये सारे आपके किससे बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, है ना। a0 a1 a2 वो सारा आपके किससे बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे। और जो x होगा वो आपका नॉन नेगेटिव होगा। x कैसा होगा आपका नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू वो क्या हो जाएगी आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये बात आपको पता चल गई क्या, ठीक है।
आगे हम बात करें तो n हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉन नेगेटिव आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आपका ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है। अब इसको एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, तब और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट आपका कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आपको ग्राफ बनाना, उसके डोमेन और रेंज देखने हैं। अब हमने क्या देखा कि आप डोमेन कुछ भी रख दो, है ना, रेंज आप डोमेन इसकी कुछ भी रख दो, रेंज ही आएगी, उसका स्क्वायर होगा वो रेंज आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, समझो कि आपने डोमेन सारे के सारे रियल नंबर रख दिए, है ना, सारे के सारे रियल नंबर, जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। जब आपने इसको जीरो रखा तब ये जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो। ओके, 2 रखा तो ये 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, -2 रखा तो भी आपके प्लस का 4 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी, वो आएगी या तो जीरो आएगा या क्या आएगा आपका r प्लस आएगा, यानी जो पॉजिटिव रियल नंबर है वही आएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, 0 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये होगी इसकी रेंज, क्या होगी इसकी रेंज। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, हम एक अच्छी सी टेबल बना देते हैं इसकी। ओके, ये x है और ये y। x की वैल्यू मान लो -1 रखी तो y -1, ये 2 रखा तो ये 4, ये 1 रखा तो ये 1, और इसको ये 2 रखा तो आ गया आपके पास 4, ठीक है। और इधर आपने -3 रखा तो ये 9, और +3 रखा तो भी ये कितना आ जाएगा आपके लिए 9 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसके टेबल बना ली, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। ओके, तो ये तो हो गया आपका 0 0 पॉइंट, ग्राफ तो बनाना आता होगा, 1 2 3, है ना। x तो हमने 3 लिया, 4 5 और 6 लिया। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, 8, और ये हो जाएगा आपका 9, है ना। तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया ताकि आपको जल्दी पूरा समझ में आए, ठीक है। यहाँ चलता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। तो ये हमने इस टाइप का आपको कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जब आपने x की वैल्यू देखो, आपने जब x की वैल्यू -1 रखी तो क्या ये आपके लिए 1 आई, है ना। जब x की वैल्यू आपने -1 रखी तो फिर क्या ये आपके लिए 1 आई। तो x की वैल्यू ये रही -1 और ये रहा 1, तो ये पॉइंट कहाँ आया आपका, इस तरफ ये पॉइंट आ गया, है ना। x की वैल्यू आपकी -1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 1 आ गई, तो ये हो गया। नेक्स्ट है x की पावर -2 है तो y की वैल्यू 4 है, ये 2 है तो ये आपका आया 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया, समझ गए। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी ये 1 आपके, ठीक है। और 0 0 होगा तब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मान लो ये कोई 0 0 पॉइंट है, ठीक है, इसके आगे लिख दो। अगर आपने कोई 0 0 पॉइंट लिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका 2 और 4, ये 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ये इस टाइप। फिर आएगा -3 और 9, तो ये आ गया आपका इस तरफ और ये आ गया आपका इस तरफ। तो आप क्या देखोगे कि ये आपके सारे पॉइंट हो गए, और इसको जब आप मिलाओगे तो कुछ इस टाइप का आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये पैराबोलिक इक्वेशन बने, तो इस टाइप का आपको क्या बनेगा, इधर ग्राफ मिलेगा। तो इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, इधर बेटा ग्राफ मिलेगा। ये x² के लिए देखो, पॉलिनोमियल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें बस समझना था इसको कैसे बनाए। अगर ये क्यूब होता तो ग्राफ क्या होता, थोड़ा डिफरेंट बन जाता। तो देखते हैं क्यूब के लिए क्या ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि क्यूब में आपके क्या हो जाएगा, अगर आप देख क्यूब रखोगे ना तो आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो x³ के इक्वल, तो ये कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि यह वैल्यू माइनस में भी होगी। जैसे -1 लिया आपने, ठीक है, तो ये -1 होगा आपका,
ठीक है। -2 लिया तो ये -8 होगा इधर, ठीक है। बाकी तो ये सारा कोई दिक्कत ही नहीं है। -9 आपने लिया तो -27 हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम यहाँ तक ही ले लेते हैं, इसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ तक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके देखो क्यूब के लिए कर लेते हैं, है ना। मैं तो बता ही देता हूँ क्यूब के लिए क्या होगा इसका। अगर स्टार्ट किए है तो हम ख़त्म भी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्यूब के लिए भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए ध्यान से देखना, हमने बोला कि आपका एक फंक्शन है y = x³, ठीक है। अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन में आपका क्या आएगा, डोमेन में आपके सारे के सारे रियल नंबर आप दे सकते हो, है ना, यानी -∞ से +∞ के बीच की वैल्यू। अगर हम रेंज देखें तो रेंज में आपको 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, -1 रखोगे तो -1 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, यानी इसमें भी आपके सारे के सारे रियल नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेंज इसकी। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, है ना। आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर आप इसकी टेबल बनाओगे तो आपको कुछ इस टाइप की टेबल मिलेगी। मैं छोटी सी टेबल ही बनाऊंगा इसकी, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये x है, y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, -1 तो -1, 2 रखा तो -8 और -2 रखा तो -8, है ना। और एक 0 0 रख देता है तो ये 0 होगा, तो ये भी आपका 0, ठीक है। तो चलते हैं वापस हम इसी तरफ, तो ये हो गया आपका -1। तो आप देखिए क्या है आपके लिए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये रहा आपका x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, -1 तो ये रहा आपका -1, 2 और 8 हो गया ना, 2 और 8, ये रहा आपका 2 और 8, तो ये इस टाइप मिल जाएगा आपको इस तरह। -2 और -8, ये रहा आपका -2 और ये रहा आपका -8 और ये आपका 0। तो आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, इसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, इसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके बंधुओं। तो ये बात भी आपको आ गई होगी समझ में कि अभी हमने देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अभी हमने बात की, ठीक है। एक और इसी वीडियो में एक और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो होगा आपका फ्रिक्शन, रेशनल फ्रिक्शन वे ले लेते हैं ना, रेशनल फ्रिक्शन ले लेते हैं उसको। ओके, तो फोर्थ है आपका फ्रिक्शन फंक्शन, फ्रिक्शन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा फ्रिक्शन फंक्शन में क्या होगा आपके पास कि इसमें कोई भी अगर आपको फंक्शन इस टाइप का गिवन है, f(x) = p(x) / q(x), ठीक है। तो ये किसी फ्रैक्शन में आपको गिवन है वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल, है ना, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको फंक्शन दे रखा होगा तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से आप देखना। देखो ये अगर आपने कभी भी देखा होगा, जैसे रेशनल नंबर में आपने ये देखा होगा कि हम जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है कभी हम 0 नहीं पुट करते उसको, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो इसी टाइप से यहाँ आपका डिनोमिनेटर क्या है, qx है, तो हम बोलेंगे भाई qx इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अगर qx आपका क्या हो जाता है 0 तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जब भी आपको पूछे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, तो हम बोलेंगे जब आपका किसी फ्रैक्शन, है ना, किसी फ्रैक्शन फंक्शन में जब आपका उसका डिनोमिनेटर जब 0 के इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे वो आपका नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें कि आपका कुछ एग्जाम्पल कैसा हो गया, तो मैंने कहा भाई एक आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन है, लेट x + 2 / x - 3, तो हम बोलेंगे भाई इसका डोमेन क्या होगा, आप ढंग से देखना, हमने कहा इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो हमने बोला भाई ये तो आपका 0 होना ही नहीं चाहिए, है ना, यानी x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब x है वो आपके लिए +3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जब आप 3 लोगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड होगा, यानी इस 3 को छोड़ के बाकी सारे के सारे आप इसमें रियल नंबर दे सकते हो, तो हो जाएगा r - 3। ठीक है, यानी इस कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर देखना है और आपको ये देखना है कि x की वैल्यू कौन सी पुट करने पर 0 हो रहा है, तो बस वो आपको उसमें डोमेन में नहीं रहना है, उसके अलावा आप कुछ भी रियल नंबर इसमें ले सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी आपका यही होगा, है ना, आपको क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि क्या हमने इसने किया रेंज और क्यों किया? ठीक है, आ गई होगी, इतने तो आप समझदार हो ही हो। ठीक है, अब हम इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक सिंपल से फंक्शन लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई आपका कोई भी फंक्शन है f(x) = 1/x, ये आपका क्या है, कोई आपका फंक्शन है 1/x। ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें तो ये आपका 0 नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा r - 0। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा r - 0, ये आपकी रेंज हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें इसके टेबल की, है ना, क्योंकि इसका हमें क्या देखना है, ग्राफ देखना है, तो ये इसकी टेबल बनी हुई है। ये है x और ये y। देखो, जैसे आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y 1 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना आ गया आपका 0.5, -1 पुट की तो ये -1 हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू -2 पुट की तो ये माइनस का 0.5 आया, और x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप। ठीक है, अगर x की वैल्यू मान लो आपने 0.5 पुट कर ली तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए 2 हो जाएगा ना। तो 0.5 देखो ये 1 है और अपॉन में है 0.5, तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2। ठीक है, और एक और ले लो, यही पॉइंट क्या, जब आपने इसको -0.5 रखा तो ये हो गया आपका 2। अब देखो इसका क्या ग्राफ होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, हम इधर कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जब आपको ग्राफ बनाना है तो हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ये x होगा आपका, ये x', ये y होगा और ये y'। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। ओके, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.5, ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, तो कुछ यहाँ तक ही आएगा। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1 है। ओके, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -0.5, तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास -0.5, तो ये कुछ यहाँ तक आपको मिलेगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 0.5 तो y की वैल्यू है 2, तो जब x की 0.5 है तो y की वैल्यू कितनी आई 2। x की वैल्यू -0.5 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए -2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा -2, तो x की वैल्यू है आपके -0.5, तो x की वैल्यू -0.5 तो y की वैल्यू -2। तो आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से आपका चल रहा है, ये कुछ इस टाइप का आपका चलेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आपका चलेगा, लेकिन ये आपका कभी 0 नहीं होगा ना, ये नीचे आ सकता है लेकिन ये कभी भी आपके इस लाइन के टच नहीं होगा ना। अगर ध्यान से देखें ना तो ये आपके इस टाइप का आ सकता है, लेकिन कभी भी ये लाइन के टच नहीं होगा क्योंकि ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो तो कभी 0 नहीं होगा, बाकी आप देख सकते हो कि ये आपके आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको आगे होगी समझ में कि एक्चुअल में हमने इसको कैसे किया है।